दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र इतनी बेहतरीन तरीके से इसलिए चलता है क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर किसी चीज का राज है तो वो राज कानून का है। और कानून को आज सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिन भी लोगों ने बहुत योगदान दिया है, बहुत काम किया है, उस काम को सम्मान देने की बारी है। और उस काम को सम्मान देने की दृष्टि में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए प्रोफेसर एस आर भंसाली अवार्ड की घोषणा की गई। और ये अवार्ड है एक्सीलेंस इन लॉ के लिए। क्या ये अवार्ड है और क्यों ये अवार्ड प्रोफेसर एस आर भंसाली के नाम पर है, इस सब के बारे में हमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी हैं। और इसी के साथ हमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से पहला प्रोफेसर एस आर भंसाली अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लॉ हुआ और किस तरीके से नॉमिनेशंस आए और किस तरीके से चुनाव हुआ। ये पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। और इस सब को बताने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लॉ और लीगल स्टडीज को दी। आज भी वो अपने आप को लॉ का छात्र ही कहते हैं, आज भी सीखते रहते हैं और बहुत लोगों को सिखाया भी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये जो पूरा अवार्ड है, इस अवार्ड को किस तरीके से सोचा गया, किस तरीके से आ, ये अवार्ड में नॉमिनेशंस आए, इस सब के बारे में बताएं सर। धन्यवाद वरुण। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं स्वर्गीय प्रोफेसर एस आर बंसाली साहब का छात्र रहा। उनके मार्गदर्शन में मैंने अपना शोध कार्य पीएचडी की और उनका सहयोगी भी रहा 10 से भी अधिक वर्षों तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में, जहाँ वो अधिष्ठाता के रूप में थे कार्यरत थे और मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने पीएचडी भी की और अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य किया। मैं अगर ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की विधि संकाय का वो जो 10 वर्षों का कार्यकाल था, 1984 से 1994 तक, जब प्रोफेसर एस आर बंसाली साहब जयपुर से प्रोफेसर के पद पर चयनित होकर आए और विधि संकाय के अधिष्ठाता का पद ग्रहण किया, वो जो 10 वर्षों का कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल था। बहुत से मेरे जैसे और भी कई सहयोगियों ने उस दौरान अपने कैरियर को, अपने मार्ग को उनकी दिशा में, उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर बंसाली साहब के परिवार का बहुत साधुवाद करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी और पूज्य दादाजी स्वर्गीय प्रोफेसर एस आर बंसाली साहब के योगदान को रेखांकित करते हुए और उसको चिर स्थायी बनाते हुए दो महत्वपूर्ण कार्य किए। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि दोनों में मैं सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। सबसे पहले आप जानते हैं, हम लोगों ने उनके सम्मान में एक फैक्चर, एक पुस्तक जिसे हम कहते हैं, जो एक बड़े बड़े विद्वानों के यादगार के रूप में लिखी जाती है। पहले पालकीवाला साहब के लिए लिखी गई, चीफ जस्टिस, 3-4 चीफ जस्टिसेज हुए, उनके लिए लिखी गई। तो प्रोफेसर एस आर बंसाली साहब की स्मृति में हमने एक पुस्तक जो विधि शिक्षा, न्याय व्यवस्था और विधि शोध एवं विधि नैतिकता, लीगल एजुकेशन, लीगल एथिक्स, लीगल प्रोफेशन, इन सब को मिलाकर एक फेस्टिव हमने पिछले वर्ष 8 जनवरी को उसका आयोजन किया था जोधपुर में, जो उनकी जयंती थी। और बहुत भव्य आयोजन हुआ और उसमें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता जी, न्यायमूर्ति प्रकाश जी टाटिया और पूर्व कुलपति
गुलाब सिंह जी चौहान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, और कई गणमान्य नागरिक, स्वर्गीय कैलाश बंसाली जी आदि उपस्थित थे और एक बहुत शानदार कार्यक्रम। वहीं पर मुझे याद आता है कि प्रोफेसर बंसाली साहब के बड़े सुपुत्र डॉक्टर अनिल बंसाली जी ने यह घोषणा की कि मैं और हमारा परिवार, हमारा ट्रस्ट, प्रोफेसर सावंतराज उच्चप कंवर बंसाली ट्रस्ट फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में भारत का पहला प्रोफेसर एस आर बंसाली नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन लॉ दिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं उसका चीफ कोऑर्डिनेटर बनकर और उस अवार्ड के संबंधी नियम बनाऊं और उसको एक जूरी, निर्णायक मंडल का गठन करूं और इसके लिए कार्य करूं। यह कार्य हमने पिछले 5-6 महीनों में चर्चा की और इसको हमने मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभ किया। और हमने 3-4 सदस्यों की, जिसमें न्यायमूर्ति प्रकाश जी टाटिया जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल डिफेंस ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहे, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को हमने उस जूरी का चेयरमैन बनाया। दूसरा सदस्य जो हमारे थे वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो देश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी थी, उसके पूर्व वाइस चांसलर और वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित गोवा में जो इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर सदस्य थे। और तीसरा सदस्य मैं था, चीफ कोऑर्डिनेटर होने के नाते। और चौथे सदस्य के रूप में इस ट्रस्ट के जो मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अनिल बंसाली जी हैं वो थे। हमने नियम बनाए, वो ब्रोशर बनाया और पूरे देश में उसको भेजा गया। समस्त विश्वविद्यालयों में, विधि विश्वविद्यालयों में, करीब 100 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन में हमने उस ब्रोशर को भेजा और प्रविष्टियां आमंत्रित की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो इनाम की राशि ट्रस्ट ने रखी वो छोटी मोटी राशि नहीं। 1 लाख रुपए नगद इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा, उस चाहे वो विधि शास्त्री हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, या जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है उसमें काम करने वाला हो। मापदंड ये होगा कि जो व्यक्ति चयनित किया जाएगा जूरी के द्वारा सर्वसम्मति से, उसका विधि के क्षेत्र में एक अतुलनीय, यूनिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और उस कंट्रीब्यूशन को हमने निर्धारित करने के मापदंड तय किए। मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी होती है और संतोष का अनुभव होता है कि ये भारत में किसी प्रोफेसर, विधि के प्रोफेसर के लिए दिया जाने वाला पहला अवार्ड बना है। और चूंकि प्रोफेसर एस आर बंसाली साहब भारत के एक गणमान्य विधि के शिक्षक थे, विधि शास्त्री थे और उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 20 से भी अधिक पुस्तकें अलग अलग विषयों पर, मानवाधिकार, कॉपरेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन पे कई बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। और वो आज भी वकीलों का, शिक्षकों का, छात्रों का मार्गदर्शन करते। तो उनका जो योगदान रहा, और एक सबसे बड़ा योगदान जिसमें मैं भी जुड़ा रहा, वो था जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना। उसकी नींव हम लोगों ने रखी और उसका शिलान्यास से लेके उद्घाटन तक की में उसका कानून बनाना, उसके लिए जमीन का आवंटन निश्चित करना, उसके लिए फंड्स का आयोजन सुनिश्चित करना, ये सारे कार्य हमने एक ट्रस्ट बनाया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके माध्यम से किया गया। उसमें प्रोफेसर बंसाली साहब सचिव थे, मैं सह सचिव था, और उसके साथ लेखराज जी मेहता साहब जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ और 104 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में स्वर्गवास हुआ, वो भी उसके अध्यक्ष थे। तो हमने वो विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई। तो ऐसे महान शख्सियत के लिए, विधि शास्त्री के लिए इस अवार्ड का देना, घोषित करना एक मील का पत्थर है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग लॉ प्लेटफॉर्म जैसे लॉक्टोपस है, लॉ सीको है, बेंच एंड बार है, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, उन सबको हमने ये ब्रोशर भेजा। और मैंने व्यक्तिगत रूप से कईयों को फोन करके, मेल करके कहा कि इसके लिए आप उपयुक्त, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, आप उनकी एंट्री भेजें। व्यक्ति स्वयं अपनी एंट्री भेज सकता है या कोई दूसरा नॉमिनेट कर सकता है। हमने कोई नॉमिनेशन फीस नहीं रखी। आयु सीमा हमने 30 से लेकर 70 वर्ष तक की रखी और एक व्यक्ति एक नॉमिनेशन कर सकता है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि 58 नॉमिनेशंस आए। सामान्यतया इतने नॉमिनेशन नहीं आते। और वो 58 नॉमिनेशन की विस्तार में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश, 8 कुलपति एक्टिंग प्रेजेंट वाइस चांसलर्स थे, सुप्रीम कोर्ट के 4 अधिवक्ता थे, हाई कोर्ट के 3 अधिवक्ता थे, बड़ी बड़ी जो कानूनी कंपनियां हैं, ट्राई लीगल और HZB, और ये उनके भी जो उनमें कार्यरत करने वाले जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं वो थे। और करीब 25 से ज्यादा अलग अलग यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता, डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, इस तरह से कुल 58 नॉमिनेशंस हमें मिले। हमारे लिए खुद के लिए एक ये बड़ा चुनौती थी कि इनमें से हमको सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति का चयन करना है जो सभी पैरामीटर्स पर सबसे आगे हो। हमारे पैनल ऑफ जूरी ने 3 बार मीटिंग की। हमने सोचा हम एक मीटिंग में तय कर पा लेंगे, लेकिन नहीं संभव था। 58 नॉमिनेशंस को गहराई से देखना, उनके काम को देखना, उन्होंने जो सूचनाएं दी है वो हमने वेरीफाई किया कि वो जो भी जानकारी दी है वो सही है। और हमने 3 स्तर पर सबसे पहली मीटिंग हमने की, उसमें हमने 14 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया कि ये 14 लोग पहले 14 लोग हैं जिस पर हम विचार करेंगे। फिर 15 दिन बाद हमने दूसरी मीटिंग की और फिर उसमें से 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये पांचों, जो मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिनका चयन नहीं हुआ उनका उनकी चर्चा हम करें अननेसेसरीली। सभी बड़े उच्च पद पर है। तो फिर हमने तीसरी मीटिंग की और उन पांचों का तुलनात्मक असेसमेंट किया। उन पांचों के बायोडेटा को, प्रोफाइल को, कार्य को हमने बहुत विस्तार से, गहनता से, तुलनात्मक दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया। और उसमें से, जैसे कहते हैं कि छाछ में से मक्खन निकालना होता है, तो उसी तरह से उन 5 में से हमने एक नाम, जिसको मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, प्रोफेसर परमजीत एस जसवाल, जो वर्तमान में SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत के कुलपति हैं। SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत भारत की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। और उससे पूर्व वो राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय पटियाला, और उससे भी पूर्व वो रायपुर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय HNLU रायपुर के कुलपति रह चुके हैं। और उनका प्रोफाइल उन पांचों में से सर्वश्रेष्ठ हम जूरी मेंबर्स ने माना, पाया। और उनको और भी कई अवार्ड मिले हैं, उनकी पुस्तकें, उनके स्कॉलरशिप, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ उनका जुड़ाव इत्यादि सारे देखकर हमने प्रोफेसर परमजीत एस जसवाल को इस अवार्ड के लिए चुना। तो ये संक्षेप में मैंने आपको अवार्ड प्रारंभ करने से लेकर और अवार्ड के विजेता को चुनने की जो एक हमारी जद्दोजहद रही, जो हमारी एक प्रक्रिया रही, उसके बारे में मैंने आपको बताया।
बहुत विस्तृत रूप से आपने सारी चीजें बताई सर। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ के क्षेत्र में, मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहता हूँ। लॉ के क्षेत्र में ये अवार्ड क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या इससे पहले कोई इस लेवल का अवार्ड लॉ में रहा है, जो विधि संकाय में जो टीचर्स हैं उनको केटर करता हो? जहां तक मुझे जानकारी है, अवार्ड्स तो हैं। पालकी रानी पालकी वाला जो भारत के बहुत बड़े वकील थे, विश्व प्रसिद्ध वकील थे, उनके नाम से भी अवार्ड है। वो वकील थे, वो शिक्षक नहीं थे मूल रूप से। और भी कई न्यायमूर्ति के नाम से, जस्टिस कृष्णा अय्यर के नाम से है। माधवा मेनन जो फाउंडर वाइस चांसलर थे एनएलयू बेंगलोर के, उनके नाम से है। लेकिन यह अवार्ड, इस तरह का अवार्ड एक विधि शिक्षक के स्मृति में उनके योगदान को देखते हुए, उनके प्रयासों को रिकॉग्नाइज करते हुए जो दिया गया है, वो पहला अवार्ड, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि यह ट्रस्ट नगद देगा। और उसके लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, की तैयारी चल रही है, मुझे आपने बताया। और आपके ट्रस्ट ने भी मुझे जानकारी दी कि हमारे प्रयास चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको बहुत बड़े स्तर पर जयपुर में किया जाए। तो वो प्रयास चल रहे हैं। और इस तरह का अवार्ड मेरे जानकारी में एक अनूठा अवार्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवार्ड हमने पब्लिकली अनाउंस करके दिया। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक व्यक्ति को सीधा चुन लिया, जैसे कई बार हम करते हैं, कई लोग, कई संस्थाएं करती है, एक व्यक्ति को पिक कर लेती है, उसको, उसका चयन डायरेक्ट कर लेती है और उसको अवार्ड दे देती है। हो सकता है उसमें कुछ सब्जेक्टिव एलिमेंट हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हमने ये तय किया, हमारी जूरी ने और ट्रस्ट ने ये तय किया कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना दी जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रविष्टियां, नॉमिनेशन आमंत्रित किए जाएं, ताकि हर व्यक्ति को, मैं आपको बताऊं, एक एक जूनियर शिक्षक, एक लेक्चरर, उसने भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की। उसने कहा, सर मेरा चयन हो सकता है क्या? मैंने उसको बताया कि देखिए, चयन होना या नहीं होना वो तो मेरिट पर होगा और जूरी तय करेगी। मैं कोई तय करने वाला नहीं होता हूँ। लेकिन आपका विश्वास, आपका जो जुड़ाव है प्रोफेसर बंसाली साहब के साथ, और आपको ये विश्वास है कि मेरा काम भी रिकॉग्नाइज हो सकता है, उसको भी एक मान्यता मिल सकती है, ये बड़ी बात है। चयन तो एक का होगा। मैंने आपको बताया 8 वाइस चांसलर थे, न्यायाधीश थे। चयन तो एक का होगा, हमने एक अवार्ड रखा है। लेकिन इतने लोगों द्वारा प्रोफेसर बंसाली साहब के की पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करना, उनके कार्य को, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो 58 नॉमिनेशंस, जिसमें जजेस भी थे, जिसमें वाइस चांसलर्स भी थे, एडवोकेट्स भी थे, उसमें से 3 मीटिंग्स और बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारी वेरिफिकेशन के बाद प्रोफेसर जायसवाल को चुना गया। और अब बहुत ही जल्दी प्रोफेसर एस आर बंसाली नेशनल लॉ अवार्ड की एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होगा, जिसमें ये अवार्ड दिया भी जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं इस अवार्ड के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे प्रोफेसर एस आर भंसाली सर के लिए ये अवार्ड हो, चाहे इससे पहले वो फेशरिप किताब हो, इन दोनों को सामने लाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और परिवार वालों का तो कर्तव्य बनता ही है, लेकिन स्टूडेंट के नाते अपने गुरुजी को इतने सालों तक लगातार याद रखना और उनके लिए कार्य करते रहना वाकई बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो आज भी इस परिवार से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितने आप जुड़े हुए हैं। और परिवार से नहीं, मेरा प्रोफेसर बंसाली साहब के प्रति एक आध्यात्मिक लगाव भी था, एक एक आत्मिक लगाव भी था। जिस तरह से वो हमको गाइड करते थे, इन्हें फैकल्टी में, फैकल्टी के बाहर, जब भी उनसे घर पे मिलते थे,
सादगी के साथ, सरलता के साथ, अपनेपन के साथ उसको भुलाया नहीं जा सकता। और एक छात्र अपने शिक्षक के सम्मान में कुछ कार्य करे तो जो भी करे वो कम है। और ये मेरा सौभाग्य रहा और आज भी है मेरा सौभाग्य कि मैं उससे निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होंगे मैं हमेशा अपनी सेवाएं देता रहूँ। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से प्रोफेसर एस आर बंसाली को हमेशा याद रखा जाए उसके लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। मेरी आशा है कि आने वाले वक्त में जब गुरु शिष्य परंपरा को याद किया जाएगा तो आपको और प्रोफेसर बंसाली को दोनों को हमेशा याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।